क्या वजह है कि ना तो आपको विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ना तो आपकी उम्र ऐसी है, मतलब बढ़ती हुई उम्र के साथ जैसे हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, कोई नर्व दब जाती है। ना तो आपको sciatica है जिसमें हमारे बॉडी की एक सबसे बड़ी नर्व जो कि लोअर बैक से हिप से होती हुई घुटनों तक थोड़ा सा आगे तक जाती है, उस पे दर्द रहता है क्योंकि वो लोअर बैक से दब जाती है, जिसकी वजह से पूरी टांग में दर्द रहता है। ना तो आप दिन में कोई ऐसा मुशक्कत वाला काम करते हैं जिसकी वजह से आपकी लोअर बैक पर प्रेशर आता है, ना कोई इंजरी है, ना कोई एक्सीडेंटल कंडीशन है, ना कोई सीरियस मेडिकल इशू है, लेकिन फिर भी लोअर बैक पेन स्टार्ट हो गया है आपको। रॉन्ग प्रैक्टिस के साथ या रॉन्ग पोजीशन के साथ देर तक खड़ा रहना या देर तक चलना कैसे आपकी लोअर बैक पेन का रीज़न बन सकता है। या तो कोई मेडिकल कंडीशन है आपको जिसकी वजह से आपको लोअर बैक पेन रहता है और आप एक रॉन्ग पोस्चर के साथ चलते हैं। अब वो क्या पोस्चर है, क्या चीज़ है या क्या गलती है जो हम कर रहे होते हैं और उस रॉन्ग पोस्चर के साथ हम चलते हैं देर तक, जिसकी वजह से हमारी वो मेडिकल कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है, और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है, हमारी कमर का दर्द पहले से ज़्यादा हो जाता है। कैसे आप अपनी एक गलत प्रैक्टिस को ख़त्म करके, एक छोटी सी रूटीन को चेंज करके अपने लोअर बैक पेन को एक सीरियस मेडिकल कंडीशन में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मरीना खान। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। वैसे तो एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए खड़े रहने की वजह से या बहुत देर तक चलने की वजह से, और डेली ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ता है, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी है या आपकी रूटीन ऐसी है, तो उसमें मसल्स स्ट्रेच रहते हैं क्योंकि मसल्स काम कर रहे होते हैं, एक टेंशन क्रिएट होती है मसल्स में, जिसकी वजह से हमारे मसल्स थक जाते हैं। बैक बोन के ऊपर प्रेशर होता है हमारे अपर बॉडी वेट का, जिसकी वजह से थकावट हो जाती है, फटीग हो जाती है और लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, मतलब कुछ टाइम के लिए लोअर बैक पेन रहता है और उसके बाद लोअर बैक पेन ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो लोअर बैक पेन जो ज़्यादा देर तक रहता है वो थकावट की वजह से नहीं होता। आप देर तक खड़े रहते हैं या बहुत ज़्यादा चलना होता है आपका दिन में, और उसकी वजह से आपको जो लोअर बैक पेन है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है, दिनों तक रहता है। क्या मिस्टेक हो रही होती है कि कुछ ऐसी पोजीशन में देर तक खड़े रहना जिसमें आपकी लोअर बैक में एक कर्व बन जाए, मतलब या तो आपकी लोअर बैक में आगे की तरफ कर्व बन जाए जिसमें आप कंधों को थोड़ा सा झुका के खड़े हुए होते हैं, या तो आपकी लोअर बैक में पीछे की तरफ कर्व बन जाए जिसमें कुछ लोग ऐसे कि जैसे चेस्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ और बैक थोड़ी सी पीछे की तरफ, इस तरह की पोजीशन, या तो एक साइड से जो है वो हिप रीजन हो और या तो दूसरी साइड से जो है वो हिप रीजन को दूसरी साइड पे करके इस तरह से खड़े हुए हैं, तो क्या होता है कि लोअर बैक में एक कर्व बन जाता है, मतलब किसी भी साइड पे, या तो फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे या राइट या लेफ्ट, जब ये कर्व बनता है तो ये एक रॉन्ग पोस्चर है, अनबैलेंस पोजीशन है, जिसकी वजह से डिस्क स्लिप हो सकती है या तो वर्टिब्रेस के ऊपर प्रेशर आता है, कोई नर्व भी दब सकती है। अगर डेली और रूटीन में इस तरह की पोजीशन के साथ देर तक आप खड़े हुए हैं तो आप अपनी बैकबोन के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनकी लोअर बैक पर भी प्रेशर ज़्यादा होता है, और इस तरह उनको भी अगर देर तक खड़े रहना पड़ता है या बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है तो उनको भी लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा ऐसे खड़े रहें या चलते वक्त भी अपनी कमर को ऐसे रखें कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, आपकी रीढ़ की हड्डी एक बैलेंस पोजीशन में हो। इस तरह से लोअर बैक पेन अगर होता है तो उसके लिए आप स्ट्रेचिंग, लाइट एक्सरसाइजेस, योगा, हीटिंग पैड, रेस्ट और ओवर द काउंटर पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।